जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, मैं अभी ग्राम पोखराहा कला पंचायत जमुने प्रखंड सदर पलामू में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आदिवासी महिलाओं और पुरुषों का जमावड़ा लगा हुआ है। आज का दिन आदिवासी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आदि कुडुख सरना समाज, यह समाज समस्त आदिवासियों की एकता बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। आइए बात करते हैं इन महिलाओं से और समझते हैं कि क्या कुछ आज कार्यक्रम में वो करने वाले हैं। आपका नाम? मेरा नाम अंशु राव है। अंशु जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम में आयोजन किया गया है? यहाँ पे हमारा संस्कृति जो नृत्य है और गाने जो होते हैं वो सभी चीजों को आज हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्हीं सब चीजों का आयोजन किया हुआ है और हमारी जो संस्कृति होती जा रही है उस चीज को बताने के लिए, और ये जस्ट एक ज्ञान मंच काइंड ऑफ हो रहा है अभी। तो अभी उसी चीज का हमारा आयोजन चल रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आदि कुडुख सरना समाज पलामू के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मुख्य तौर पर आदि कुडुख सरना समाज की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना लगभग 10 से 15 साल पहले हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली इस आदि कुडुख सरना समाज के थ्रू ही हमारे पास जो आप देख पा रहे हैं, ये पलामू में इसका बहुत ज्यादा, आदि कुडुख सरना समाज का बहुत ज्यादा इसका ये दिख रहा होगा आपको कि असर क्या है। और हमारे पलामू में भी बहुत सारे आदिवासी हैं जो कि कहीं ना कहीं थोड़े से ये लोग पीछे हो चुके थे, और अभी हमारे जो हमारा ज्ञान मंच चल रहा है इसके द्वारा हम लोग यही बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन है जो आधुनिकीकरण के साथ ही साथ अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो वो नहीं हो। आधुनिकीकरण होना चाहिए, बट उसके साथ ही हमारा कल्चर भी साथ में होना चाहिए। कह सकते हैं कि अपनी आदिवासी कला, संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन को ये सब चीज जानना जरूरी है, इसीलिए इस तरह का आयोजन किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो यहाँ पे बच्चे हैं वो अगर जानेंगे, अभी इस सारी चीजों को सीखेंगे, तो हमें आगे चल के ये हमें दिक्कतें नहीं होंगी कि हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति वो भूल चुका है, खो चुका है कहीं। तो हमारे जो बच्चे जानेंगे तो बेसिकली हमें हमारा जो कल्चर है वो कभी नहीं मिटेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो हर साल आप लोग इसी तरह का आयोजन करते हैं? बिल्कुल, इससे भी भव्य होता है, बट इस बार हुआ ये कि देशम गुरु शिबू सोरेन जी का देहांत हो गया, इस वजह से थोड़ा सा ये कम अभी दिख रहा होगा आपको, पर इससे भी बेहतर और इससे भी बड़े लेवल पे होता है। तो साथियों, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से आदिवासी समाज अपनी सभ्यता संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हर साल बड़ी धूमधाम से इस तरह का आयोजन करती है और इसे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जाना जाता है। आइए साथियों, और भी कुछ आदि कुडुख सरना समिति पलामू के अधिकारियों से बात करेंगे और समझेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर के उनमें कितना उत्साह है। तो आइए साथियों, अब बात करेंगे आदि कुडुख सरना समाज पलामू के उपाध्यक्ष सुनील उरांव जी से और समझेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है विश्व आदिवासी दिवस, वो कितनी धूमधाम से मना रहे हैं और क्या क्या इस कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया है। तो बात करेंगे सुनील कुमार उरांव जी से। सुनील जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी जोहार है, स्वागत है। जोहार इंडिया न्यूज को हम धन्यवाद करते हैं। सुनील जी, आज का जो कार्यक्रम है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर, इसे आप लोग धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पिता के स्वर्गवास होने के कारण पता चला कि इसे और भी धूमधाम से मनाया जा सकता था, लेकिन इस बार जो है उनके चलते थोड़ा सा कार्यक्रम को धीमा रखा गया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी जरूर, बेशक। वो भी हमारे इस आदिवासी समाज के लिए नहीं, ये झारखंड राज्य के जल जंगल जमीन के लिए एक इतिहास पुरुष रहे हैं। आप उनका जीवनी खंगाल कर देखिएगा तो आप उसको पाइएगा। तो हम लोग इसको कुछ कम, चूंकि क्या है कि ये पलामू जिला झारखंड राज्य के जो राजधानी रांची से काफी दूर है, काफी पीछे है हमारा रांची और लोहरदगा सिमरा के अलावे उस लेवल पे। तो हम लोग पीछे हैं और इसीलिए हम लोग क्या किए कि नहीं के जगह मना रहे हैं, लेकिन कम मना रहे हैं, कम जनसंख्या में और सादगी के साथ मना रहे हैं। इसीलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं अभी अभी सीखना शुरू किए हैं, जल जंगल जमीन को बचाना, शिक्षा में कैसे प्राप्त करना, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा,
वो उन्होंने सिखाया था। गुरुजी ही कहे थे, बिरसा मुंडा, सिद्धू कंचन भैरव, जितना हमारे पूर्वज थे सबों ने कहा है कि माई माटी की लड़ाई कभी नहीं छोड़नी है। तो चूंकि अभी रिदम लिया है पलामू जिला, तो उस रिदम को नहीं तोड़ने के चलते सादगी रूप में हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। हमें गम है, हमें खुशी है, लेकिन खुशी के साथ साथ दुख भी है कि हमारे ऐसे महान व्यक्ति झारखंड राज्य के आंदोलनकारी जो दमन करते थे उस समय, जो साहूकार होते थे, वैसे लोग लोहा लेकर हम लोगों को एक झारखंड राज्य अलग जीवन दिया, झारखंड राज्य को अलग कराया। तो हमें दुख है, लेकिन हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए एक छाती में पत्थर रखकर हम लोग ये चीज हम लोग मना रहे हैं। और आने वाले भविष्य में हम लोग आप देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं, आज जिस तरह जेपीसी में आज नंबर निकला, उसी बीच से हमारे चाकी गांव बगल में फादर बैठे आप देख रहे हैं, एक डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट पाया है। यही धरती है, तो कुछ चीजें दुख देती हैं, कुछ चीजें सुख भी देती हैं। दुख है कि हमारे गुरु चले गए हैं, तो सुख इस बात का है उन्हीं की धरती, उन्हीं के सिखाए हुए आज उन्हीं के बच्चे डिप्टी कलेक्टर तक बन पाए हैं, तो जीरो से। तो साथियों, आप लोग सुन रहे थे आदि कुड़ुक सरना समाज पलामू के उपाध्यक्ष सुनील उरांव जी को। तो आइए साथियों, अब बात करेंगे आदि कुड़ुक सरना समाज पलामू की उपाध्यक्षा अनीता भगत जी से। अनीता जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। हमारा आज का विश्व आदिवासी दिवस में जो हमारा परंपरा जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, उस चीज को हमारे महिलाओं के बीच में, हमारे पूरे वर्ल्ड में मैं फैलाना चाहती हूँ कि वो चीज हमारा बरकरार रहे। और हमारा वेशभूषा, जो परंपरा, रीति रिवाज, जो पूजा पद्धति प्राकृतिक जो है, उसके रिलेटेड मेरा बना हुआ रहे। और वो चीज को हम संदेश देना चाहती हूँ कि ये बरकरार रहे, हमें आने वाला पीढ़ी में हमको खोजना ना पड़े, हमारा बरकरार रहे, वो चीज दिखे पूरा वर्ल्ड में। साथियों, अब बात करेंगे आदि कुड़ुक सरना समाज के जिला संयोजक श्यामलाल उरांव जी से, और आदि कुड़ुक सरना समाज के इतिहास को समझेंगे। श्यामलाल उरांव जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। आपको भी आज धन्यवाद और जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर संपूर्ण विश्व के आदिवासियों को धन्यवाद, जय धर्म कह रहे हैं। और जैसा कि सर्वविदित है, हम लोगों का जो कार्यक्रम था बहुत बृहद तरीके से था, लेकिन अफसोस और थोड़ा पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे झारखंड के निर्माता दिशोम गुरु का आकस्मिक निधन हो गया है। इसलिए आज हम लोग बहुत सादगी के साथ उनके आत्मा के शांति के लिए कार्यक्रम को आज हम लोग कर रहे हैं। वो जहां भी रहे हम लोग को मार्गदर्शन देते रहे। और विश्व आदिवासी जो दिवस मिला है, एक तरह से पूरे विश्व के लोग आज ही के दिन जन्म हुआ इस रूप में हम लोग मनाते हैं। और आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि 7 समुद्र पार में बैठकर संयुक्त राष्ट्र के लोगों ने भी आदिवासियों के बारे में चर्चा किया 1983 में सर्वप्रथम, कि बिना विश्व के कल्याण में, आदिवासियों के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे गीतों में, हमारे नृत्य में, हमारे कार्यक्रम में जो कुछ भी होता है वो प्रकृति पर आधारित होता है। हम पेड़ों के नीचे बैठकर उस परमात्मा को याद करते हैं जो सारा संसार को बनाया है। और उस पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए तिलका मांझी ने 1855 में आंदोलन किया, जो सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी, उनको घोषणा किया जाना चाहिए था। उन्हीं सारी चीजों को समेटने के लिए खुद का तैयार होना कि हमारा इतिहास खुद हम लिखें। 1856 में 1857 में मंगल पांडे को दे दिया गया कि सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन हमारे आदिवासी मनीषी सब दिन धरती को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है। वहां से चलकर चिंतन मंथन 83 के बाद फिर 93 में होता है। 94 में 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ बैठकर नृत्य, संगीत, भाषा, संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का एक रिहर्सल करते हैं। और ये भी देखते हैं कि हम बिखरे बिखरे हैं, अनेक पर्वत पहाड़ों में रहते हैं, सब जुट कर एक अपना अस्थायी समाधान के भी कार्यक्रम को करते हैं। जैसे हमारी अपनी स्वशासन व्यवस्था थी। ये धुमकुड़िया जो आप देख रहे हैं, धुमकुड़िया कुड़ुक शब्द है। धुमकुड़िया का अर्थ होता है विद्यालय, जहाँ पर बच्चों को हम लोग आवासीय शिक्षा दिया करते थे हमारे पूर्वज लाखों बरस पहले। इसी को पुनर्जीवित करने के लिए धुमकुड़िया जैसे स्थानों का स्थापना कर रहे हैं। अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और आज विश्व आदिवासी दिवस बहुत सोच कर दिया गया।
इसके बाद हमारा एक महान त्योहार कर्मा आ रहा है। आज ही हम लोग घोषणा करते हैं कि उसकी तैयारी करते हैं। तो सारी चीजें हमारे बीच में शिक्षा पर काम किया जाता है, स्वास्थ्य पर काम किया जाता है, समाज में फैले कुरीति अंधविश्वास को दूर करने के लिए यहाँ आज हम लोग संकल्प लेते हैं। और 2025 का संकल्प भी है कि स्वर निर्णय। आज हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि हमारा अंतिम बच्चा भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। जोहार, जय। तो साथियों, आप लोग सुन रहे थे जिला संयोजक श्यामलाल उरांव जी को, और उन्होंने बताया कि आज के दिन ये संकल्प लेंगे कि आदिवासी समाज का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। तो साथियों, कार्यक्रम से होते हुए हम लोग आदिवासी समाज का जो पूजा स्थल है, जहां से पूजा करने के बाद ही उस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, हम लोग वहां पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं कि इस स्थान की क्या मान्यता है और इस स्थल को क्या कहते हैं। दीदी, आपका नाम? सभी का जय धर्मेश। और मेरा नाम सरिता उरांव जी और डाल्टनगंज घर चिया की, जी और मैं आदि कुड़ुक सरना समाज का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी और आज यहाँ पे उपस्थित हूँ केंद्रीय सरना स्थल पोखराहा कला में। जी जी ये हम लोग का सरना स्थल है। जी यहाँ पे हम लोग हर बृहस्पतिवार को यहाँ पे जितना भी सरना समाज के लोग हैं उतना उपस्थित होकर यहाँ पे एकदम पूजा पाठ हम लोग करते हैं, और हम लोग एकदम प्रकृति के पूजा करते हैं। जी और गुरुवार को नशा पान कुछ नहीं होता है हम लोग के समाज में, एकदम मुक्त हो गया है। गुरुवार को हम लोग यहाँ एक दिन पहले बुधवार को साफ सफाई हो जाता है, और बीफे के एकदम पूरा हम लोग यहाँ पे साफ सुथरा नहा दीदी, प्रत्येक गुरुवार को आप लोग यहाँ पूजा करते हैं? जी, हर सप्ताह के हम लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं। जी। हम लोग का पुरखा पूर्वज बचा के रखे हैं और दिखाए हैं आज रास्ता, उसी रास्ता पे हम लोग चल रहे हैं। और जितना भी हम लोग सरना समाज के उरांव लोग हैं, सभी कोई हम लोग पूरा पूजा पाठ करते हैं। और उरांव बस्ती हम लोग का कम से कम 211 गांव है, और 211 गांव में हम लोग का 32 सरना स्थल है, जिसमें हर बृहस्पतिवार को पूजा पाठ होता है एकदम आस्था विश्वास के साथ। इसको अगर कोई हम लोग का धर्म को अगर कोई उल्लंघन करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। ये तो दीदी, ये बताइए कि यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, आप लोग प्रकृति की पूजा करते हैं? हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम लोग एकदम प्राकृतिक पूजा करते हैं। एकदम निस्वार्थ से हम लोग एकदम प्राकृतिक की पूजा करते हैं। अगर हम लोग प्राकृतिक अगर हम लोग नहीं बचाए रखते हैं तो हम लोग का जो हवा लेने की समस्या होता है वो हम लोग का हवा सांस नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग जंगल झाड़ जमीन को हम लोग बचा के रखने वाला आदिवासी हैं और बचा के रख रहे हैं। और जल जंगल खातिर हम लोग लड़ाई भी करते हैं, और इसी से हम लोग का जीवन स्वस्थ रहता है। और हम लोग एकदम प्राकृतिक का पूजा करते हैं, सरना स्थल में जुटते हैं। सरना स्थल एक स्थल है, स्थल के माध्यम से जितना भी सरना समाज का लोग हैं सबको कुछ कुछ शिक्षा रूप ही उन लोग का बताया जाता है, ताकि जागरूक रहे हम लोग का समाज, एकता रहे बना के। तो साथियों, जैसा आपने सुना दीदी को कि आदिवासी समाज जल जंगल जमीन की सिर्फ बात ही नहीं करता है, बल्कि प्रकृति की पूजा भी करता है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ इसे सरना स्थल भी कहा जाता है। कौन सा वृक्ष है दीदी? ये सखुआ का पेड़ है, हम लोग सखुआ का पेड़ का पूजा करते हैं एकदम। अच्छा, ये सखुआ का पेड़ है। तो देख सकते हैं साथियों कि ये सखुआ का जो वृक्ष है, सखुआ के वृक्ष की पूजा की जाती है। दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे थी? हाँ, जो जिस चीज के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं कि वो ये पेड़ कौन सा है, हमारे पूर्वजों ने इस सखुआ पेड़ को चुना है। और इस सखुआ पेड़ के नीचे हमारे पूर्वजों का ज्ञान हुआ था, जो इससे ज्ञान ही नहीं, इस पेड़ के लिए हमारे पूर्वजों ने, जो इससे आपको कहा जाता है कि 100 साल पड़ा 100 साल खड़ा फिर भी नहीं सड़ा, ये सखुआ है। जिसमें हमारा इससे जिस समय इसमें बहुत सदावा, जैसे देख लीजिए पत्ता जो है, पत्ता से हमारे गरीबों में से जो दोना बनता है, पत्तल बनता है, जो हमारे जीविका उपार्जन होता है, दत्वन करते हैं इससे। और इससे और हमारे पूर्वज इसलिए चुना है कि यानी इसको वैज्ञानिक तरीका से औषधीय गुण है इसमें। जो हमारा जैसे मुंह में अभी छाले पड़ जाते हैं, तो सखुआ का छाल को अगर उबाल करके उसको कूला किया जाए
तो तत्कालिक वो ठीक हो जाता है। तो वो चीज है इसमें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों कि वृक्ष की पूजा सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है कि उससे हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं, उससे जो है कई सारी चीजें प्राप्त होती है, बल्कि इनका मानना है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर इनके पूर्वजों ने ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए सखुआ वृक्ष की ये पूजा करते हैं। और इस स्थल का निर्माण इन्होंने किया है जिसे सरना स्थल कहते हैं। और जहां जहां भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां पर सरना स्थल की स्थापना करके वहां पर जाकर के वे पूजा पाठ करते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप लोगों ने दीदी को सुना। दीदी ने बताया कि किस तरह से समाज के उत्थान के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और अपने आने वाली पीढ़ी को वो शिक्षा दी जाती है कि वो बढ़ चढ़ करके अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी कला को वो जिंदा रखें और पीढ़ी दर पीढ़ी इस संस्कृति को वो बताएं। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस वो मनाते हैं। साथियों, इसी तरह के तमाम रोचक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। जय हिंद, जोहार, जय संविधान।